आगामी शिक्षक भर्ती को लेके एवं अन्य कई मुद्दों के लेकर पीएनपी में आज उपस्थित होना था। हमारे बहुत से प्रशिक्षु साथी आज पीएनपी पे उपस्थित हुए एवं बहुत से प्रशिक्षु साथी जो है पीएनपी पे उपस्थित नहीं हो पाए। बात यही है कि जो लोग उपस्थित हुए उनका जो है बहुत बहुत आभार, एवं जो लोग उपस्थित नहीं हो पाए उनसे आशा यही है कि अगली बार जब भी किसी मुद्दे को लेकर पीएनपी घेराव निश्चित किया जाए आप सभी उस पर उपस्थित हों, क्योंकि संख्या बल बहुत महत्व रखता है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग उपस्थित होंगे पीएनपी में, उतना जल्दी वहाँ बात सुनी जाती है, उतना जल्दी बात मानी जाती है। एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज जब हम पीएनपी में उपस्थित हुए 11 बजे के बाद प्रशिक्षुओं का आना शुरू हुआ। कुछ पदाधिकारी भी वहाँ पर उपस्थित रहे। यहाँ तक कि आज के धरने को अपना धरना समझते हुए दूसरे संगठन एवं जो अलग से डेट थी वो डेट भी उस डेट को ना जाकर उनके लोग उनके पदाधिकारी विरोध करते हुए आज उपस्थित रहे वहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 18 तारीख डेट रखी गई थी वो सही डेट थी, अन्यथा की दृष्टि में जो है बहुत लेट हो जाता इस चीज़ के लिए। तो सभी लोग उपस्थित रहे। सभी लोगों की मेहनत से 1 घंटा 2 घंटा जब वहाँ बराबर धरना चला, उसके बाद सचिव जी से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद कोई भी जो है निश्चित रूप से उनके द्वारा सूचना या आश्वासन नहीं दिया गया। उसके बाद यही हुआ कि धरना जारी रखा गया। पुलिस प्रशासन आया, पुलिस प्रशासन से बहुत से प्रशिक्षु डर कर पीछे से जो है जाने भी लगे, लेकिन सभी लोगों को रोका गया, क्योंकि जो है पुलिस प्रशासन हम लोगों के का साथ देने के लिए वहाँ उपस्थित हुआ था, ना कि हम लोगों को हटाने के लिए उपस्थित हुआ था। पुलिस प्रशासन से जब बातचीत की गई, उन्होंने कहा कि आप लोग शांतिपूर्वक धरना दीजिए, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यही हुआ कि जब दोबारा से सचिव जी ने बुलाया, तो जब उनसे दोबारा से मांग रखी गई तो संतोषजनक परिणाम सामने आया। क्योंकि सबसे पहली चीज बता दूं, विसंगत रिजल्ट, जो कि लगभग 1100-1200 प्रशिक्षुओं का मुद्दा है। विसंगत रिजल्ट की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। 1 हफ्ते के अंदर विसंगति से जिनका रिजल्ट रुका हुआ है उनका रिजल्ट जारी हो जाएगा। जिनका भी विसंगति से रिजल्ट रुका हुआ है 1 हफ्ते के अंदर जो है उनका रिजल्ट सचिव जी द्वारा घोषित कर दिया जाएगा। आप सभी लोग अपना रिजल्ट देख पाएंगे। दूसरी चीज, जो आप सभी लोग प्रथम सेमेस्टर बैक ये है कि जिसका प्रथम सेमेस्टर का प्रमोट कैंसिल कर दिया जाएगा, कैंसिल को लेकर परेशान थे, उसके लिए एक चीज़ अभी ये क्लियर हुई है कि SCIT को जो प्रस्ताव भेजा गया है वहाँ से SCIT से भी कोई भी लिखित रूप से डिसीजन नहीं आया है। तो जब तक SCIT से कोई भी लिखित रूप से डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक आप लोगों का प्रमोट अभी कैंसिल नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर प्रमोट कैंसिल भी होता है तो जो आज के धरने की वजह से सबसे अच्छी चीज सामने आई है वो यही आई है कि जिसका भी जो है बैक सेकेंड सेमेस्टर में आता है या प्रथम सेमेस्टर का प्रमोट कैंसिल होगा, जिसका भी बैक है, बैक वालों का पेपर जो हम लोगों की मांग थी वो पूरी हो चुकी है। तृतीय सेमेस्टर एग्जाम के साथ ही बैक वालों का पेपर करवाया जाएगा। एक चीज सभी लोग ध्यान दे लीजिए, जब भी तृतीय सेमेस्टर का एग्जाम होगा सभी हमारे DLED 19 बैच के साथियों का बैक, जिनका 71,072 प्रशिक्षुओं का बैक लगा है, उनका बैक वालों का भी एग्जाम होगा। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि अगर उन लोगों का एग्जाम नियमावली के हिसाब से करवाया जाता तो उनका DLED पूरी तरह से पंचवर्षीय योजना बन जाता। बहुत दिनों तक के लिए उनका DLED हो जाता, क्योंकि अभी नीचे कोई बैच नहीं आया और नियमावली यही है कि जब अगला बैच आता है तब पेपर होता है। इसलिए जो सबसे बड़ी जीत हासिल हुई है आज के धरने की वो यही है। जो बैक वाले प्रशिक्षु बार बार कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे और परेशान थे
कि संगठन बैक वालों के लिए कुछ नहीं कर रहा है। आज बैक वालों के लिए सबसे बड़ा निर्णय संगठन द्वारा और जो वहां प्रशिक्षु उपस्थित थे उनके द्वारा जो दबाव बनाया गया, उसकी वजह से आज बैक प्रशिक्षुओं का भविष्य अभी बच रहा है। जितने 72,000 प्रशिक्षु जो हमारे 19 बैच के बैक हुए हैं, उनका जो है अभी भी भविष्य शिक्षक भर्ती को लेकर सुनिश्चित है, क्योंकि जिस प्रकार से आज धरना हुआ। एक चीज बता दें, तृतीय सेमेस्टर का जो भी एग्जाम डेट आएंगी, सचिव जी ने ये कहा है कि 2 से 10 अप्रैल के बीच में तृतीय सेमेस्टर एग्जाम की डेट जो है आ जाएगी। शासन को प्रस्ताव भेजकर अनुमति ले ली जाएगी एग्जाम कराने के लिए। उसी के साथ बैक वालों का भी पेपर होगा। तो 2 से 10 के बीच में, जैसा कि सचिव जी ने जो है आश्वासन दिया है, वो आशा है कि अपनी बात पर रहेंगे और हमारा एग्जाम अप्रैल माह में हर हाल में कराएंगे। अगर 2 से 10 के बीच में जो हमें आश्वासन मिला हुआ है, अगर हमें ये समझ में आता है कि वो अपनी बात से बदल रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, नहीं जो है शासन को प्रस्ताव भेज रहे हैं, तो मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि 2 से 10 के बीच में संगठन के पदाधिकारी और हम कम से कम 2 से 3 बार पीएनपी जाकर इस चीज को कंफर्म करने की कोशिश करेंगे कि हमारा एग्जाम हो रहा है या सिर्फ जो है आश्वासन बस दे दिया गया है। वैसे एक चीज ये भी है कि सचिव जी आज तक जो भी डेट बोले हैं, उन्होंने प्रमोट मुद्दे पर जो है एक डेट दी थी 10 तारीख, और 10 तारीख को जो है प्रमोट का मैटर फाइनल हुआ था। उन्होंने आज भी ये चीज कही है कि आप लोग जो है जाइए, 2 से 10 के बीच में शासन को प्रस्ताव भेज के और आपके एग्जाम की डेट हम जारी कर देंगे। तो हमें आशा यही है कि एग्जाम की डेट 2 इसमें जारी हो जाएगी। स्क्रूटनी की प्रक्रिया सुनने में आ रही है कि जो है पीएनपी में होगी। स्क्रूटनी की प्रक्रिया जो कि डाइट में हुआ करती थी, डाइट में कापियों का मूल्यांकन अंकानुसंधान हुआ करता था, वो अब जो है पीएनपी में होने जा रहा है। जो कि हमारे 72,000 प्रशिक्षु साथी जिनका बैक लगा है, जिन्होंने स्क्रूटनी का फॉर्म भरा हुआ है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अगर पीएनपी में कापियों का मूल्यांकन हुआ तो आप लोगों का सही मूल्यांकन होगा, और सही मूल्यांकन होगा, सही तरह से जो है स्क्रूटनी होगी। तो जिनका जो है जबरदस्ती बैक लगा हुआ है, बहुत से प्रशिक्षुओं की शिकायत थी कि हमारा जबरदस्ती बैक लगा हुआ है, उन प्रशिक्षुओं की शिकायत जो है दूर होगी, उनका बैक हटेगा और वो लोग सब पास होंगे। एक चीज और बता दें कि जब रिजल्ट आया था, रिजल्ट के तुरंत बाद ही संगठन के द्वारा इस पर कार्रवाई सुनिश्चित की गई थी और जो है ज्ञापन दिया गया था रजिस्ट्रार महोदय को, सचिव जी को, दोनों लोगों को ज्ञापन दिया गया था कि स्क्रूटनी में जो है जो कापियों का मूल्यांकन हो वो निष्पक्ष रूप से हो। जिसको पीएनपी सचिव ने सुनते हुए पीएनपी में अब की बार कापियों का मूल्यांकन कराने का निर्णय लिया हुआ है। फिलहाल जो पीएनपी में कापियों के आने का डिसीजन है, लिखित रूप से बहुत जल्द आ जाएगा सोशल मीडिया पे हर जगह, ठीक है। तो यही है कि स्क्रूटनी का प्रक्रिया पीएनपी में होने जा रही है, एक चीज। दूसरी बात, 3rd सेमेस्टर का जो एग्जाम है संभवतः पूरी तरह से अप्रैल में होने जा रहा है। सचिव जी ने पूरी तरह से आश्वासन दिया है 2 से 10 तारीख के बीच में, 2 से 10 अप्रैल के बीच में जो है डेट आएंगी, जो है एग्जाम की डेट आएगी। और इसके बाद आपको बताएं विसंगत रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर जारी कर दिया जाएगा। बैक वालों के लिए सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि बैक वाले जिनका भी बैक है 3rd सेमेस्टर के साथ पेपर देंगे। तो आप लोग सबसे पहली चीज मैं इसी बता दूं कि जो आज हुआ, आज पीएनपी में लगभग 250-300 की संख्या थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये 250-300 की संख्या जब अगर सेमेस्टर एग्जाम अभी नहीं हो रहा है तो 2500-3000 की संख्या में परिवर्तित हो, क्योंकि जब 2500-3000 की संख्या परिवर्तित होगी तभी कुछ होने वाला है, तभी आगे जाके हम शिक्षक भर्ती के लिए लड़ पाने वाले हैं। बाकी चीज बता दूं कि जो है संगठन अपनी जगह डीएलएड 19 बैच की यूनिटी को बनाना
बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए जो हमारे प्रशिक्षु साथी जो है दूसरे संगठन के प्रशिक्षु साथी संगठन से बाहर आकर DLED 19 बैच की यूनिटी के लिए काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ प्रशिक्षु साथी या ऐसा कहिए कि प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हमारे साथ अभी मौजूद है। मैं चाहूँगा कि आप जो है 2 मिनट उन लोगों की बातों को भी सुने, क्योंकि न्यूज़ जो भी सूचना थी अब तक पहुँच गई है। उन लोगों की बातों को सुने और जो है जिसका बैक ऑफ फर्स्ट के एग्जाम पूरे देने हुए कि नहीं देने हुए अभी क्लियर नहीं है, उसके लिए जब लिखित रूप से आदेश आएगा तभी क्लियर होगा। ठीक है, 2 से 10 के बीच में एग्जाम डेट आएगी। मैं चाहता हूँ देखिए हमारे बीच जो है आज कई प्रशिक्षु साथी दूसरे संगठन से भी उपस्थित थे, जिसमें से जो है मुख्य रूप से सोनू यादव जी प्रतापगढ़ से आए हुए थे, प्रदेश उप संगठन मंत्री के पद पर जो कार्यरत हैं। इसके साथ ही आज अन्य पदाधिकारियों से भी बात हुई है। पुष्पेंद्र सिंह जी उपस्थित थे, अविनय जी उपस्थित थे एवं जो है बहुत से प्रशिक्षु साथी सोशल मीडिया के माध्यम से उपस्थित थे। और जो हमारे संगठन के पदाधिकारी जो हमारे द्वारा घोषित थे वो सभी लोग तो बहुत अच्छे से ही पूरी तरह से सोशल मीडिया एवं जमीनी स्तर के संघर्ष में साथ दिए, क्योंकि ज्ञापन भी पड़ा, सब कुछ पड़ा। आशा है जो है आप लोग इनकी बात को सुने और ये लोग जो एक बात रखना चाहते हैं आप लोगों के सामने उस पर जो है अपना विचार जरूर रखें। प्लीज सुनिए यादव जी। सभी प्रशिक्षु साथियों को नमस्कार। मैं सोनू यादव, प्रदेश संगठन मंत्री 19 बैच। जैसा कि सभी प्रशिक्षु साथियों को यह मालूम होगा कि आज PNP पे जो है विशाल धरना प्रदर्शन था। जो भी प्रशिक्षु साथी धरने में आए और अपना अमूल्य समय देकर धरने को सफल बनाए, उनका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि अभी प्रभात भाई ने बताया कि एक अकेला इंसान सिर्फ नेतृत्व कर सकता है, बाकी तभी ये कार्य कुशल होगा जब पूरी यूनिटी के साथ पूरा DLED परिवार खड़ा होगा और संघर्ष करेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब पुनः कभी दोबारा जब धरने की डेट जारी हो, प्रशिक्षु हित की बात कही जाए, तो सभी प्रशिक्षु आकर के धरने में अपनी सहभागिता निभाएं। जो भी बातें निकल के आई हुई हैं आप सबके सामने प्रदेश अध्यक्ष प्रभात जी सबके सम्मुख रखे हुए हैं। जैसा कि सभी को मालूम होगा और अभी हमारे बड़े भाई तुल्य प्रभात भाई जी ने बताया भी कि तृतीय सेमेस्टर एग्ज़ाम डेट और बैक एग्ज़ाम डेट, बैक पेपर एग्ज़ाम डेट 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के मध्य जारी हो जाएगी और हम सभी का तृतीय सेमेस्टर एग्ज़ाम, बैक पेपर एग्ज़ाम जो है अप्रैल माह के अंत तक करा लिया जाएगा। PNP सचिव जी ने हम सबको पूर्ण रूप से सेमेस्टर एवं बैक पेपर एग्ज़ाम डेट जारी होगी। यदि नहीं जारी होती है तब PNP सचिव जी के मुताबिक यदि डेट शीट नहीं जारी होती है अपने साथ समय पर, तो पुनः हम लोग जो है धरने का आह्वान करेंगे। जितने भी भाई लाइव वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी नहीं देख रहे हैं, इन सभी प्रशिक्षुओं का दायित्व बनता है कि सभी को इस आगामी धरने के लिए प्रेरित करें और धरने में बढ़ चढ़ करके सहभागिता निभाएं। सबको मालूम होगा कि आगामी शिक्षक भर्ती लगी हुई है। हम लोगों का अभी तक 3rd सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं हुआ है। जब तक 3rd सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं हो जाता है हम लोग टेट के लिए भी वैलिड नहीं हो पाएंगे। यदि हो भी गए तो हम लोग केवल टेट में बैठ पाएंगे और आगामी शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म फिल करेंगे, लेकिन टेट आपका मान्य नहीं होगा। इसलिए सभी को
एकजुट हो करके अंततः संघर्ष करना ही पड़ेगा। संगठन कोई भी हो, प्रशिक्षु कोई भी हो, कोई भी पदाधिकारी हो, किसी विशेष संगठन का हो, लेकिन सबको एकजुट हो करके जमीनी स्तर पर संघर्ष करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष के कुछ भी आगे होने वाला नहीं है, यह सबको बखूबी पता होगा। आज जिस प्रकार 300 साढ़े 300 की संख्या में पीएनपी पर धरना प्रदर्शन हुआ है, वो काबिले तारीफ था। यदि आप सबकी यूनिटी और ज़्यादा होती, धरने में आए हुए प्रशिक्षुओं की संख्या और ज़्यादा होती, तो इसका परिणाम इससे और अत्यधिक बेहतर हो सकता था। जो भी भाई हमारे घर पर बैठे हुए हैं, वो सभी भाइयों को मैं लाइव के माध्यम से सूचित करना चाहूँगा, यदि कभी पुनः आगामी धरने की आवश्यकता पड़ी तो सभी भाई को पीएनपी धरने में ज़रूर आना पड़ेगा। जैसा कि आज धरने में ये देखने को मिला कि सिर्फ पूरे डीएलएड में 1,71,000 प्रशिक्षुओं में केवल एक बहन हमारी आई हुई थी, जो बहुत ही दूर से चलकर आई थी। इसके अतिरिक्त कोई भी बहनें धरना स्थल पर नहीं दिखी। एक हिसाब से देखा जाए तो लगभग 65% जो है हमारी बहनों की संख्या है, 65% जो है हमारी हैं, लेकिन कोई भी बहनें जो है धरना स्थल पर नहीं पहुंची। केवल एक बहन हमारी जो है धरना स्थल पर प्रेजेंट थी। ये ही जो बहुत ही निंदनीय है। आप सबकी 65% उपस्थिति है, आप सब डीएलएड परिवार से हैं। जब तक सभी बहनें, सभी प्रशिक्षु साथी एकजुट हो करके धरने में नहीं शामिल होंगे, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आगे कुछ होने वाला नहीं है। आप सभी जानते हैं पीएनपी का रवैया बहुत ही ढीला है। जब तक हम सभी पूर्ण रूप से पीएनपी पर दबाव नहीं बनाएंगे, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आगे कुछ नहीं होने वाला है। हम लोगों के साथ से 2019 बैच से बीएड का सत्र तृतीय सेमेस्टर एग्जाम भी हो गया। 10, 11, 12 तारीख को उनका एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम भली भांति संपन्न हो चुका है उन लोगों का, और उन लोगों का मूल्यांकन का भी कार्य आगामी 20 मार्च से शुरू होने वाला है। इसलिए हम सभी चाहेंगे, जब हमारे सत्र के ही प्रशिक्षुओं को ससमय उनका सेमेस्टर पूरा कराया जा रहा है, ससमय उनका रिजल्ट जारी किया जा रहा है, तो हम सभी अपने भविष्य के लिए संघर्ष क्यों नहीं कर सकते। सभी लोग जागरूक होइए और आगामी संघर्ष के लिए तैयार रहिए। बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं हो सकता है, यह हम सभी प्रशिक्षु भली भांति जानते हैं। पीएनपी का रवैया बहुत ही ढीला है। आज जिस प्रकार से पीएनपी पर दबाव बनाया गया और पीएनपी की प्राथमिक सचिव जी की प्राथमिकी बातों से ऐसा लगता था कि हम सभी का एग्ज़ाम अप्रैल माह में कराना मुमकिन नहीं है। कई बार दबाव बनाने के तत्पश्चात कई घंटों तक संघर्ष करने के बाद, प्रदर्शन करने के बाद पीएनपी सचिव जी ने हम लोगों की बात सुनने पर विचार किया। अंततः हम लोगों को पूर्णतः आश्वासन दिया कि आप सबकी एग्ज़ाम डेट 2 अप्रैल से 10 अप्रैल के मध्य जारी कर दी जाएगी। फिर भी हम सभी प्रशिक्षुओं को इतने आश्वासन में सहमत नहीं रहना है। सभी प्रशिक्षु इस बात को गांठ बांध ले कि 2 तारीख तक हम सभी आगामी डेट शीट का इंतज़ार करेंगे। यदि पीएनपी सचिव जी अपने कही बात और दिए गए आश्वासन के अनुरूप नहीं चलते हैं, हम लोगों की डेट शीट नहीं जारी होती है, तो सभी प्रशिक्षु साथी और सभी बहनों को
जितने भी 19 बैच के डीएलएड प्रशिक्षु हैं सभी को आगामी धरने के लिए सहभागिता निभानी पड़ेगी। बिना सबकी सहभागिता से, बिना सबके संघर्ष से कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरह से प्रभात भाई, धर्मेंद्र भाई, हमारे अग्रज भाई, सभी लोगों ने मिल करके आज इस धरने को सफल बनाया है, प्रशिक्षु हित की आवाज़ को बुलंदियों तक उठाया है, वह कहीं ना कहीं बहुत ही काबिले तारीफ़ है। आप सब समझ सकते हैं कि कोई भी नेतृत्व करता, चाहे वो प्रभात भाई हो, चाहे वो धर्मेंद्र भाई हो, चाहे हम हो, या किसी भी संगठन का कोई भी पदाधिकारी हो, वो स्वयं के अपने हित के लिए ये नहीं कार्य कर रहे हैं। ये इसमें सभी संपूर्ण डीएलएड बैच, संपूर्ण प्रशिक्षुओं का हित है, सभी प्रशिक्षुओं का हित है। इसलिए मैं सभी प्रशिक्षुओं से पुनः अनुरोध करता हूं कि जब भी कभी आगामी धरने के लिए हमारे प्रभात भाई या किसी भी विशेषकर पदाधिकारी के द्वारा धरने का आह्वान किया जाता है तो वह आप सबके हित के लिए है। आप सभी प्रशिक्षु घर से निकलें और धरने में अपनी सहभागिता निभाएं। आज देखा जाए तो जिस प्रकार से हमारे 75 जिलों से चलकर के प्रशिक्षु आए थे, आजमगढ़, मऊ, बलिया, रायबरेली, कौशाम्बी, फतेहपुर, गाजीपुर, सोनभद्र, तरह तरह के जो है जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों से प्रशिक्षु भाई आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशिक्षुओं की संख्या बहुत ही कम थी। तो ऐसे में धरने को सफल बनाने के लिए बहुत से ज़्यादा यूनिटी की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह से इस हमारी बात को सुनने के लिए हम सभी को विगत 3 घंटे लगातार प्रदर्शन करना पड़ा, यदि हमारी यूनिटी, हमारी संख्या ज़्यादा होती तब हम सबकी बात को भली भांति और जल्द ही सुनने को और जल्द ही आश्वासन मिल जाता। इसलिए मैं सभी प्रशिक्षुओं से पुनः कहना चाहूँगा कि जब भी कभी आगामी धरने की डेट जारी हो उसमें सभी लोग अपनी सहभागिता निभाएं। अभी आप लोगों का केवल आधा ही सेमेस्टर, आधा ही वर्ष कंप्लीट हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। हम लोगों को अभी से लेकर के टेट, सुपर टेट, आगामी भर्ती, पूरी सेमेस्टर की परीक्षाएं, रिजल्ट, जो विसंगति है, जो स्क्रूटनी रिजल्ट है, सबके लिए मेहनत करना है। देखा जाए तो 71,000 प्रशिक्षुओं का बैक लगा हुआ है, लेकिन कोई भी प्रशिक्षु साथी आज धरना स्थल पर नहीं दिखा। जो भी दिखे थोड़ी बहुत संख्या में दिखे, इतने में जो है संघर्ष सफल नहीं हो पाता है। आप सभी जानकार हैं, सभी लोग संघर्षरत हैं। आप सबके डीएलएड बैच से जो भी हमारे भाई हैं, समकक्ष प्रशिक्षु हैं, आपके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर के जब चल रहे हैं तो आप लोग को उनका पूर्ण रूप से समर्थन करना चाहिए और संघर्ष में आगे आना चाहिए। कोई भी भाई जो भी है 19 बैच से, कोई भी पदाधिकारी है, जो भी हैं, वह आप सबके हित के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सब खुद समझदार हैं, संघर्ष लायक हैं, संघर्ष करने का समय है। यदि आप सब अभी नहीं जागरूक हुए, अपने हक की लड़ाई अभी नहीं लड़े तो आगे बहुत सी लड़ाइयों का सामना करना है, बहुत ही संघर्षों का सामना करना है। यदि आप सब अभी से आगे नहीं आए तो हम सब इसी तरह अपनी आवाज़ कब तक, कहाँ तक नहीं उठा पाएंगे। इसलिए मैं सभी प्रशिक्षुओं से गुजारिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे प्रभात भाई, धर्मेंद्र भाई या किसी भी पदाधिकारी गण के द्वारा धरने का आह्वान होता है तो आप सभी भाई जो है आकर के धरने को सफल बनाएं। अभी हम सभी भाई जो है, हमारे कुछ संगठन के पदाधिकारी लोग हैं जो अभी हमारे पास इकट्ठा हैं, एकत्रित हैं। मैं चाहूँगा जो है कि आप सबको जो है, हमारे जो पदाधिकारी भाई हैं वो हमारे साथ में हैं, लाइव के माध्यम से कुछ बताने जा रहे हैं। जो है आप लोग लाइव में बने रहिएगा। आइए जो है अभी आप लोगों के बीच जो है हमारे रायबरेली से जो है आए हुए संगठन के कुछ पदाधिकारियों प्रशिक्षु साथी हैं। आप लोग उनकी बात सुनिएगा।
एक चीज ये बता दूं कि संगठन विस्तार का कार्य, जो आप सभी लोग अभी तक परेशान थे कि हमारे जिले से कौन जिला अध्यक्ष है, कौन किस पद में है, और जो नए संगठन में जुड़ना, जो संगठन में नए पदाधिकारी जुड़ना चाहते हैं, उन सभी प्रशिक्षुओं के लिए एवं सभी उन नए संघर्षशील साथियों के लिए आज का रात तो वैसे भी थके हुए, आज कोई कार्य नहीं होगा, कल से संगठन विस्तार का कार्य शुरू हो जाएगा। पुराने जितने पदाधिकारी हैं वो लोग सक्रिय हो जाएं, सक्रियता अपनी दिखाना शुरू कर दें, क्योंकि अब समय आ गया है कि पद लेकर बैठने से काम नहीं चलने वाला है। जमीनी स्तर पर उतरकर संघर्ष करना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट मोहित जी, सचिव जी ने प्रस्ताव भेज दिया SCERT को, बहुत जल्दी वेबसाइट पर शो होने लगेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट के लिए आप लोग परेशान ना होइए। बाकी अब एक चीज जो कह रहे हैं, संगठन का विस्तार वो बहुत जरूरी है। ऐसा कहिए, इसको संगठन विस्तार मत कहिए, इसको कहिए DLED 19 बैच का विस्तार। DLED 19 बैच सीधे तौर पे जोड़ रहा हूँ सीधा DLED 19 बैच की यूनिटी से। संगठन एक मंच है अपनी बात रखने का, क्योंकि बिना संगठन के कार्य यूनिटी बनाना संभव नहीं हो पाता है। पद जो दिए जाते हैं वो कार्य जो मंच है उसकी एक इकाई है, तो उनको आप लोग महत्व तो दीजिए, लेकिन उनके साथ आप लोग खड़े होइए, क्योंकि मंच तभी अच्छा लगता है जब सामने भीड़ इकट्ठा हो। जब तक मंच के सामने भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, मंच अच्छा नहीं लगता है। तो एक चीज यही है कि अब DLED 19 बैच की यूनिटी बनाने की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत तो आज से 18 महीने पहले ही हुई थी, लेकिन ये है कि अब हम देख रहे हैं कि बहुत से प्रशिक्षु साथी हर जिले से जुड़ना चाह रहे हैं। उनके लिए अब हम दोबारा से कल से जितने भी पुरानी संगठन की डिटेल है उसको निकलवा कर IT सेल महोदय से, आकाश कुशवाहा जी से एवं अन्य पदाधिकारियों से, जितने भी जिला अध्यक्ष घोषित है उनसे पुरानी डिटेल निकलवा कर नए पदाधिकारियों की तुरंत नियुक्ति कल से शुरू कर देंगे। प्रदेश स्तर के पदाधिकारी 2, 3, 4 की संख्या में जुड़ने वाले हैं। मंडल स्तर के पदाधिकारी, जिला स्तर के पदाधिकारी, सभी पदाधिकारियों की नियुक्तियां शुरू हो जाएंगी अब, क्योंकि अभी तक हमारे पास एक प्रेशर था विभिन्न मुद्दों को लेके, जो कि आज प्रेशर लगभग 70 से 80% खत्म हो चुका है। 30% इसलिए नहीं हम खत्म कह रहे हैं क्योंकि 30% तब खत्म होगा जब एग्जाम की डेट आ जाएगी, क्योंकि सचिव जी यही सचिव जी हैं, अपनी बात से कभी भी ये बदल जाते हैं। एक चीज यही है कि अभी तक फिलहाल 19 बैच के साथ ऐसा नहीं हुआ है कि सचिव जी अपनी बात से बदले हो, लेकिन अगर ये 2 से 10 के बीच में जो हमें आश्वासन दिए हैं अगर उससे बदल रहे हैं तो एक चीज मान के चलिए कि 5 से 7 के बीच में फिर धरना होगा। अब की बार का धरना बहुत जोरदार धरना होगा। जो आज धरना 200, 250, 300 लोगों का हुआ है, वही धरना आगे चल के 2019 बैच के प्रशिक्षु साथियों का होगा। टेट में आप लोग वैलिड हैं, टेट आप लोग एग्जाम दे सकते हैं, टेट का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन मान्य तभी होगा जब चारों सेमेस्टर के रिजल्ट आ जाएंगे और यही जो टेट प्रस्तावित है यही टेट वैलिड हो जाएगा। लेकिन एक चीज यही है कि अगर थर्ड का हम लोग एग्जाम करा के रिजल्ट ले लेते हैं तो जो एक छोटा सा माइनर कमी होती है कि अगर मान लीजिए कोई कोर्ट में जाके केस कर दे तो वो वाली कमी भी दूर हो जाएगी। तो चीज यही कहेंगे, जो मेन चीज हम बोले, संगठन विस्तार कल से शुरू होने जा रहा है। जिस भी प्रशिक्षु साथी को जुड़ना है, मोबाइल नंबर सब लोग लिख ले, संगठन के ग्रुप में पड़े हुए मोबाइल नंबर 9140 52 17 37। व्हाट्सएप में सभी लोग अपना मैसेज कर दीजिए, जिसको जो भी कार्य है मैसेज कर दीजिए, सबका रिप्लाई कल से मिलना शुरू हो जाएगा। और यही है कि एक साथ रहिए, संगठित रहिए। आज हमें बहुत सी चीजें अच्छी लगी कि कुछ लोग जो अलग डेट रखे हुए थे वो हमारे साथी भी आज इस धरने में सम्मिलित हुए एवं धरने का समर्थन किया, प्रशिक्षु साथियों ने समर्थन किया। एवं अब जो लोग संगठन अभी जो अलग अलग थे, संगठन एक होने जा रहे हैं। संगठन के लगभग सभी पदाधिकारी एक होने जा रहे हैं। ये DLED 19 बैच के लिए एक अच्छी बात है। और दूसरी चीज ये कि वो लोग लाइव वीडियो में भी जुड़े, उनका बहुत आभार। अब आप सभी के बीच रायबरेली से रजत प्रताप जी जुड़े हुए हैं, कुछ बातें रखेंगे। इसके बाद लाइव वीडियो खत्म किया जाएगा और
एक चीज़ यही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग DLED 19 बैच के व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, उसमें हमारा मोबाइल नंबर जोड़िए। यूनिटी बनाने के लिए आपको किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यूनिटी बनाने के लिए आपका DLED 19 बैच का एक आम प्रशिक्षु होना ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।